सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि नवाज शरीफ नाअहल हैं या अहल हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कैद आजम भी आ जाए तो वो भी नाअहल हो जाते। सादक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा, यानी कि ताहियात नाअहली रहेगी, या कि पार्लियामेंट का फैसला प्रिवेल करेगा, नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े केस की समाअत हुई। इस केस का ज्यादातर तल्लुक नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि नवाज शरीफ नाअहल हैं या अहल हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। लेकिन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये केस आखिर है क्या नाअहली के हवाले से। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। सिर्फ नाअहली का जिक्र किया गया है, लेकिन नाअहली की मुद्दत के बारे में नहीं बताया गया कि वो कितनी होगी। यानी 5 साल नाअहली होगी, 10 साल होगी, ताहियात नाअहली होगी। बहरहाल इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको अभी तय किया जाना जरूरी है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से खामोश है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको तय कर दिया है अपने एक फैसले के अंदर। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला करते हुए पनामा के केस में जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल कर दिया। यानी कि अब एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि साइलेंट है, नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने नवाज शरीफ को सजा सुनाते हुए उसको हमेशा के लिए ताहियात नाअहल कर दिया। लेकिन अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। शरीफ की हुकूमत थी तो उन्होंने अपने भाई यानी नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको ताहियात नाअहल कर चुकी है, वो किस तरह से पाकिस्तान आ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, और जो उसका एक दरीना ख्वाब इस अवाम के ऊपर हुक्मरानी करने का यानी कि चौथी दफा वजीर आज़म बनने का है, वो किस तरह से पूरा हो सकता है। तो पार्लियामेंट के जरिए एक कानून साजी की गई और एक इलेक्शन एक्ट बनाया गया, इसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा, यानी कि ताहियात नाअहली रहेगी, या कि पार्लियामेंट का फैसला प्रिवेल करेगा, नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। इसमें मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 किस्म के ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया था, वो अपने उस फैसले के ऊपर स्टैंड करेंगे और एक जजमेंट जारी कर देंगे कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, लिहाजा हमारे फैसले के मुताबिक जिस शख्स को भी हम नाअहल करेंगे वो ताहियात नाअहल होगा। जिस तरह के नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनकी नाअहली ताहियात होगी, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहेंगे, वो अपने जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए वो नाअहली की वजह से खारिज कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक दूसरा ऑप्शन ये होगा कि चूंकि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो चुकी है, इलेक्शन एक्ट बन चुका है, नाअहली की मुद्दत का तयन हो चुका है और नाअहली की मुद्दत 5 साल है, लिहाजा जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है हम उसके ऊपर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तीसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकती है, यानी कि एक ऑप्शन ताहियात नाअहली, इसको भी छोड़ देगी, एक ऑप्शन इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल नाअहली, उसको भी छोड़ देगी। तीसरा ऑप्शन उसके पास क्या होगा कि आइन में तब्दीली करके नाअहली की मुद्दत का तयन कर लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो है कोई नहीं, पार्लियामेंट है कोई नहीं। अदालत ये हुक्म जारी कर सकती है कि जब नई हुकूमत बनेगी उस वक्त जो नई पार्लियामेंट वजूद में आएगी वो चाहे वो कानून साजी कर सकते हैं, आइन में तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा मसला तो यही होता है ना कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था तो उन्होंने ताहियात नाअहली कर दी, तो तमाम सियासतदानों को चाहिए कि मिल बैठकर इसको डिटरमिन कर लें कि नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तीसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकती है कि नई पार्लियामेंट जब बने तो वो कानून साजी करे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाए और नाअहली की मुद्दत मुतय्यन कर लें कि वो 5 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, या वट एवर कितनी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि नाअहली की मुद्दत ताहियात नहीं होनी चाहिए। आल्दो कि ये एक कानून साजी जो इलेक्शन एक्ट में की गई 5 साल, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव था, नवाज शरीफ को रिलीफ देना मकसद था ताकि वो आ सके, इलेक्शन लड़ सके, वजीर आज़म बन सके। तो मैं भी ये समझता हूं कि नाअहली की मुद्दत ताहियात नहीं होनी चाहिए, नाअहली की मुद्दत मैक्सिमम एक टेन्योर के लिए होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस केस की क्या कार्रवाई रही, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज कार्रवाई रही कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी बरकरार रहेगी, इस हवाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शैया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंतोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली शामिल हैं। दिसंबर के वस्त में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला किया था। वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए और दलाइल का आगाज किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि दरखास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हमायत करता है, जिस पर दरखास्त गुजार सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुरम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हमायत कर दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत की हमायत करता हूं और अदालत समीउल्लाह बलोच के मुकदमा पर नजरसानी करे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। दरखास्त गुजार अमाम बख्श कैसरानी के वकील साकब जलानी भी रोस्टम पर आए। अटार्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत की हमायत करता हूं और अदालत समीउल्लाह बलोच के मुकदमे पर नजरसानी करे। इसके साथ ही अटार्नी जनरल और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स ने ताहयात नाअहली के खात्मे की हमायत कर दी। तहम मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील साकब जलानी ने ताहयात नाअहली की मुखालफत कर दी। कहा कि मैंने मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ 2018 में दरखास्त दायर की कि जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। वकील साकब जलानी ने दलाइल दिए कि अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका, इसलिए ताहयात नाअहली की हद तक इस्तिता की पैरवी नहीं कर रहा। अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले के दोबारा जायजे की इस्तिदा की, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटार्नी जनरल आपका मौकफ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले पर एडवोकेट जनरल्स का मौकफ भी ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आप अटार्नी जनरल के मौकफ की हमायत करेंगे या मुखालफत। एडवोकेट जनरल से अटार्नी जनरल के मौकफ की तायद कर दी। सूबाई एडवोकेट जनरल्स ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हमायत की। अटार्नी जनरल ने आइन का आर्टिकल 62-63 पढ़कर सुनाया। अटार्नी जनरल ने रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए अहलियत और नाअहलियत की तमाम आईनी शरात पढ़कर सुनाई और दलाइल में कहा कि कागजात नामजदगी के वक्त से 62 और 63 दोनों शराइत देखी जाती हैं। इंट्री पॉइंट पर दोनों आर्टिकल लागू होते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कुछ शिकें तो हकाइक से मुतल्लक हैं, वो आसान हैं, कुछ शिकें मुश्किल हैं, जैसे अच्छे किरदार वाली शिक। इस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम कह सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत आइन से ज्यादा अहम तस्वर होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला है, संगीन गद्दारी करे तो इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि सिविल कोर्ट मामूली जुराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की ये तरमीम चैलेंज नहीं हुई। जब एक तरमीम मौजूद है तो हम पुराने फैसले को छेड़े बगैर इसको मान लेते हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि तासर ऐसा आ सकता है कि एक कानून से सुप्रीम कोर्ट फैसले को ओवरराइड किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तो क्या अब हम समीउल्लाह बलोच फैसले को दोबारा देख सकते हैं। समीउल्लाह बलोच केस में अदालत ने एक नुक्ते को नजरअंदाज किया। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत ने कहा कि क्रिमिनल केस में बंदा सजा के बाद जेल भी जाता है, इसलिए नाअहली कम है। अदालत ने ये नहीं देखा डिक्लेरेशन 62(1)(f) और क्रिमिनल केस दोनों में इनफील्ड रहता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। आर्टिकल 62 की झैली शिकें मुश्किल पैदा करती हैं जो किरदार की अहलियत से मुतल्लिक हैं। किसी और के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है। क्या अटार्नी जनरल अच्छे किरदार के मालिक हैं। जॉब न दीजिएगा, सिर्फ मसाल के लिए पूछ रहा हूं। सपोर्टर कहेंगे आप आला किरदार, मुखालफिन बदतरीन किरदार का कहेंगे। इस्लामी मायार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। उन्होंने ये रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कैद आजम भी आ जाए तो वो भी नाहिल हो जाते। सादक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोजे आखिरत के हिसाब से डरते हैं। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता और कोई कहता कि ये अच्छे किरदार के नहीं, तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, क्योंकि जो किरदार के बारे में कहा गया है कि असराफ करने वाला ना हो। हम रोज बिजली पानी का असराफ करते हैं।
اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے جو اچھے کردار کی شرط رکھی گئی ہے، کیا کوئی انسان حلفاً کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا حامل ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ کہ آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے؟ قتل اور غارت گری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی۔ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ الیکشن ایکٹ بھی تو لاگو ہو چکا اور اس کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل 62 میں نااہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ صرف عدالت نے دی، ہم تو گناہ گار ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالت کسی شخص کے خلاف ڈکلیریشن کیسے دے سکتی ہے؟ کوئی 20 سال بعد سدھر کر عالم بن جائے تو کیا اس کا کردار اچھا ہوگا؟ اگر پہلے کسی نے ملک مخالف تقریر کر دی تو وہ آج بھی انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں ڈکلیریشن کا مقصد RO کے فیصلے پر اپیل کا حق دینا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کوئی شخص تو یہ کر کے عالم یا حافظ بن جائے تو برے کردار پر تاحیات نااہل رہے گا۔ آرٹیکل 63(1)G کے تحت ملک کی سالمیت اور نظریے کے خلاف ورزی پر نااہلی 5 سال ہے۔ کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخدوم علی خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو عدالتی معاون مقرر کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن آپ پہلے ہی ہمارے سامنے فریق ہیں، یہ بتائیں کہ آرٹیکل 62 میں یہ شقیں کب شامل کی گئیں؟ مخدوم علی خان نے کہا کہ آرٹیکل 62 آئین پاکستان 1973 میں سادہ تھا، آرٹیکل 62 میں اضافی شقیں صدارتی آرڈر 1985 میں شامل ہوئیں، یعنی ضیاء نے یہ کردار سے متعلق شقیں شامل کرائیں۔ کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترمیم کریں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک شخص کو سزا مل گئی تو یہ بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 62(1)F کے تحت نااہلی کیس کی سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ تو یہ تھی آج تک کی صورتحال۔ یہ سپریم کورٹ کا پاکستان کا فیصلہ نواز شریف کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نواز شریف کی فیور میں آ گیا، یعنی کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی، یا جس طرح کے الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ آ گیا، جس طرح سے وہ 5 سال تو انہوں نے ادھر لندن میں گزار کے پورے کر لیے ہیں، اب ان کی نااہلی کی مدت پھر ختم ہو گئی ہے، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے اور وہ الیکشن لڑ کے جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آ گیا اور تاحیات نااہلی برقرار رہی تو نواز شریف صاحب سیدھا جہاز میں بیٹھیں گے اور سیدھا لندن پہنچ جائیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔